सागर की लाखा बंजारा झील के किनारे ऐतिहासिक गणेश मंदिर है जो अष्टकोणीय सिद्धिविनायक मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस तरह का यह देश का दूसरा मंदिर है। कहा जाता है कि 400 साल पहले तालाब की खुदाई में भगवान गणेश की स्वयंभू प्रतिमा निकली थी। फिर मंदिर निर्माण के बाद उनको विराजमान किया गया था, लेकिन यह प्रतिमा रहस्यमय तरीके से अपने आप बढ़ती जा रही थी। तब शंकराचार्य के द्वारा अभिमंत्रित करके भगवान गणेश के सिर पर कील ठोक दी गई और फिर प्रतिमा का आवरण ठहर गया। लेकिन 400 सालों के बाद यह चमत्कारिक प्रतिमा दोबारा बढ़ने लगी है, जिससे लोग आश्चर्यचकित हैं और मन में सवाल भी हैं, आखिर ऐसा दोबारा क्यों होने लगा। हालांकि इस बार प्रतिमा सीधी तो नहीं बढ़ रही, लेकिन गणेश जी के माथे से नया हिस्सा उभर आया है जो 4 इंच तक दिखाई देने लगा है। यहाँ पिछले 6 पीढ़ियों से आठले परिवार के लोग अपनी सेवा देते आ रहे हैं। वर्तमान में 81 वर्षीय गोविंद आठले सेवादार हैं जो मंदिर की पूजा कर रहे हैं। यहाँ भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान। चमत्कारिक भगवान गणेश अपने श्रद्धालुओं की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जिस भी भक्त की मनोकामना होती है वह पीले कपड़े में नारियल, सुपारी, जनेऊ, सिक्का बांधकर भगवान को चढ़ाता है तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये मन क्या खासियत है वो? ये कितना पुराना है? जी, ये मंदिर खुदाई में गणेश जी यहीं पर निकले और ये स्वयंभू है। बाजू में उनकी पत्नियां बैठी हैं, रिद्धि और सिद्धि पत्नियां बैठी हैं। तो ये मंदिर 1603 में बना है और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह अष्टकोण में बना हुआ है और भारत में दूसरे नंबर का ये मंदिर है, अष्टकोण में बना हुआ। तो गणेश जी स्वयंभू होने के साथ साथ इनके यहाँ जो शंकर जी हैं, इनके पिता उनको वो क्या बोलते हो, त्रिशूल नहीं चढ़ता उनको, क्योंकि गणेश जी का जो गर्दन है वो उसी से कटी थी। इसका निर्माण कार्य शिवाजी काल में मराठी, शिंदे, भोसले इन लोगों ने किया है। तो सागर के 11 महाराष्ट्रियन मकान ऐसे इसका निर्माण किया है। 1640 में इनकी स्थापना हुई है। ये कहा जाता है ये प्रतिमा अपने आप बढ़ रही थी फिर? हाँ, ये प्रतिमा अपने आप बढ़ रही थी और शंकराचार्य ने मंत्रित खील टूटी की है, वो खील वहीं पर है जी लगी हुई है। पहले वो सोने की थी और कोई ने वो निकाल ली, लोहे की खील ठोकी। आप इधर कितने साल से हैं? और हमारा जन्म यहीं पर हुआ है। ठीक, 6/9/1944 में हमारा जन्मदिन है और तब से हम 6वीं पीढ़ी के व्यक्ति हैं जो इन मंदिरों को देख रहे हैं। अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 81 साल की उम्र है। ठीक, पीले कपड़े में नारियल, सुपारी, जनेऊ और उसमें एक सिक्का रख के उनको अर्पण करने से मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये मनोकामना पूर्ण करने वाले पहले भगवान हैं, क्योंकि ये जो पीले कपड़े में जो ये रखा जाता है सब सामान, ये शंकर जी ने पार्वती के हाथ से रखाया था। तब से ये भगवान मनोकामना पूर्ण करने वाले एकमात्र भगवान बने। तो इनके लिए भोग में कुछ लगता हो स्पेशल? भोग में क्या क्या चढ़ाया जाता लगता है? भोग में लड्डू चढ़ते हैं, नारियल चढ़ता है और तो कोई चिरौंजी दाने, कोई अपने जी चने दाने वगैरह